परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हमने सुने 18 नाते एक जन्म में कैसे बनते हैं। अब प्रभाव कहता है, रिश्ते जग के देख कर सोच रहा एक बात, संयम पथ ही श्रेष्ठ है, चलूं आपके साथ। द्वंद्व उठा अब एक है, समाधान मिल जाए, गति मिले ना पुत्र बिना, श्राद्ध कौन कर पाए। हंस कर बोले जम्बू यूं, क्यों मोह में उलझाए। आत्मज दे यदि सदगति, तब तिरियंच तर जाए। क्यों ले जाते संग में, देशांतर पाथे, वहाँ मिलेगी ठीक से, यही विप्र को दे। अब जम्बू कुमार कहते हैं कि देखो ये नाते इस तरह 18 एक साथ बन जाते हैं, तब क्या गति होती है। तब जम्बू कुमार कहते हैं कि मैंने आपकी बात सब समझ ली और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ में चलूँ, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो गति कैसे होगी और श्राद्ध कौन करेगा। तब जम्बू कुमार कहते हैं, क्यों तुम व्यर्थ में अभी तक मोह कर रहे हो। अगर पुत्र से ही सदगति हो तो ये जो कुकर आदि हैं वो तो ऐसे ही सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि उनको तो गति मिलेगी, उनके तो बच्चे होते ही हैं। और तुम मानते हो कि यदि श्राद्ध बिना गति नहीं होगी, तो ये बताओ कि जो श्राद्ध है क्या वो उनको ही मिलेगा। ये तुम्हारा विश्वास अटल है तो तुम्हारी धारणा ही गलती है, क्योंकि फिर अगर श्राद्ध देने से उनको मिल जाता है तो जब लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर पाते अपने साथ क्यों ले जाते हैं, यहीं पर किसी ब्राह्मण को दे दो, वहाँ तुमको मिल जाएगा। तब अब जम्बू कुमार कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुना, तुम्हारी सारी जो मिथ्या अवधारणा है वो खत्म हो जाएगी। तो अब जम्बू कुमार कहते हैं, सुनो सुनो प्रभव तुम ध्यान लगा कर, कथा एक सुनाता हूँ, होगा मिथ्या भ्रम का अवसान रे। मत पालो ये ब्रह्म रूढ़ियाँ, अवगत तुम्हें कराता हूँ, कब देते ये रिश्ते हमको त्राणी रे। महेश्वर दत्त था भद्र प्रकृति का, पत्नी मालिनी थी चंचल, जार पुरुष से प्यार हो गया, किया सदा निज पति से चल, क्या ना करता गिर कर इंसान रे। उठ गया पर्दा रंगे हाथ ही, जार पुरुष को मार दिया, फिर ना पाप करूंगी सुनकर, अभय मालिनी भेंट दिया, गड़ा फूटेगा निश मान रे। अब जम्बू कुमार कहते हैं, विजयपुर में भद्र प्रकृति का एक वणिक रहता था जिसका नाम था महेश्वर दत्त। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। वो मालिनी अति चंचल थी, उससे एक जार पुरुष से प्रेम हो गया और वो उससे छिप छिप कर उससे मिलती। एक बार उसने रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ लिया तो उसने आव देखा न था, वहीं पर उसको मार दिया। अब मालिनी बार बार उसे गिराती है, पाँव पकड़ती है, तो उसने उसको छोड़ दिया। जब उसे विश्वास दिलाया कि मैं आइंदा कभी ऐसे अब नहीं करूँगी, तब उसने उसको छोड़ दिया। अब वो मरकर क्या होता है, वो उसी के गर्भ में आ जाता है। मर कर आया गर्भ मालिनी
पुरुष रूप में जन्म लिया, आमिष तात महिष रूप में माँ कुतिया का जन्म लिया। कर्मों से मत बन तो अनजानी रे, श्राद्ध किया था पूज्य पिता का, कत्ल महिष सहर्ष किया। ललचाई थी मांस खाने को, कुतिया पर प्रहार किया। हर्षितता देकर पिंड दान रे। अब वो जार, कर्मों की गति विचित्र होती है, मरकर वो मालिनी के गर्भ में आ गया। अब इधर कुछ दिन बाद उसका जो पिता था वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी माँ जो अत्यंत क्रोधी थी वो भी मर जाती है। पिता उसका मांसाहार करते थे, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते थे, तो उन्होंने भैंसे का रूप ले लिया और माँ ने कुतिया का रूप जन्म ले लिया। अब श्राद्ध पक्ष आया तो उसने महेश्वर दत्त ने जो भैंसा था उसको ही अपने पिता के श्राद्ध के खातिर लाए और उसका कत्ल कर दिया। इधर कुतिया थे, वो उसका मांस खाने के लिए ललचाई, तो महेश्वर दत्त ने क्या किया कि एक लकड़ी उठाई और उस पर प्रहार कर दिया और उसके हड्डी चकनाचूर हो गई। अब उधर महेश्वर दत्त इतना हर्षित था कि आज मैंने अपने पिता का पिंडदान दे दिया, अपने ऋण से उऋण हो गया। उधर एक संत पधारते हैं, अब वो बोल रहे हैं, उधर पधारे संत घूमते, देखा था निज ज्ञान से, हा अनर्थ किया है तूने, कर्म हुआ है ज्ञान से। दे दे मुनिवर सच्चा प्रमाण रे, निज सदन ले जा कुतिया को, कर ले आज परीक्षण रे। बैठेगी सीधे जाकर, छुपा जहाँ सारा धन रे। प्रत्यक्ष देखोगे तुम प्रमाण रे। उधर संत पधारते हैं तो वो बताते हैं कि आज मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया है। तो संत बोलते हैं कि अरे तूने आज क्या किया? तुम जानते हो जो महिष था वो तुम्हारा पिता था और जो कुतिया थी वो तुम्हारी माँ थी, और ये पुत्र कौन है? ये जार है जो वही तुम्हारे बेटा है, और उसका तुम आज मुख देख के खुश हो रहे। तो वो बोलते हैं कि पिताजी नहीं महाराज, क्या बोल रहे हैं आप? इसका क्या प्रमाण है कि वो जो आप बोल रहे हैं वो सही है? तो अब वो बोलते हैं कि ये जो कुतिया है तुम इसको अपने घर में ले जा और इसको खुला छोड़ दे। ये जहाँ जाएगी वहाँ बैठेगी, वहाँ निश्चित ही इसका दबा हुआ खजाना है। तो उसको अब जानने के लिए वो कुतिया को अपने घर में ले जाता है। हो आश्वस्त मुनि वचन लाया घर उसा, उसी स्थान पर जा जमी लेने उसकी था। दो हाथ खोदी जमी मिला स्वर्ण भंडार, मुनिवर मैंने क्या किया है मुझको धिक्कार। मेरा सुत ये जारी है जीवन आधार, मति मूड विस्मित बना है विचित्र संसार। तब वो बोलता है, जब कुतिया जाती है और वो उसी स्थान पर बैठती है जहाँ वह उसके स्थान सोना छुपाया हुआ था। 2 हाथ जमीन खोदते ही सोना निकल गया। अब उसका पक्का विश्वास हो गया कि मैंने ये क्या किया, और ये जारी है जो मेरा बेटा है। अब वो एकदम विक्षिप्त हो जाता है कि मुनिवर क्या कर्मों का खेला है, क्या मैंने ये गलत काम कर दिया। तो अब वो जम्बू कुमार कहते हैं कि कब रिश्ते हमको त्राण देते हैं। तुमने साक्षात देख लिया कि क्या ये संसार है, यहाँ पर सारा उल्टा ही काम होता है।
सब रूढ़ियों के पीछे चलते हैं, सच्चाई कुछ और है और हम चलते कुछ और है। क्यों न हम अपने आत्म साक्षी देखें, बने, अपने आत्मा के भीतर झांके। तो अब बदल गया प्रभव जीवन, ना छोड़े मझधार, चरण उठेंगे साथ में, हो गए संग तैयार। अब प्रभु का जीवन बदल गया और वो बोलता है कि मैं अब आपके साथ में ही चलूँगा। तो वो अब उतरता है, बोलता है मैं एक बार साथियों को सूचित करूँगा। तो नीचे साथी वेट करते हैं। अब उनको अपनी पूरी बात बताता है तो वो भी बोलते हैं कि स्वामी हम तो आपके ही साथ आए हैं और आपके साथ में ही चलेंगे। तो अब वो भी सभी तैयार हो गए। तो अब सब नीचे उतरते हैं। इधर माँ बाप सोचते हैं कि बहू ये जीवन बदल देगी, लेकिन होता उल्टा ही है। अब वो भी माँ बाप भी बोलते हैं जब तुम्हारी भी सबकी यही है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। अब वो माँ बाप भी साथ हो जाते हैं। और उधर जब बहुओं के माता पिता को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि वो भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह जम्बू सहित 528 व्यक्ति जाते हैं और सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हो जाते हैं। अब शेष में जम्बू कुमार 16 वर्ष तक अपने घर में रहे। 20 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे। 36 वर्ष में उन्हें केवल्य ज्ञान मिला। 44 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे। 80 वर्ष तक उनका संपूर्ण आयुष्य था। और जब वो दीक्षा के लिए जाते हैं तो कुणिक राजा भी आते हैं और सेवा के लिए पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि श्रीमान इनके आप सारे पाप नष्ट कर क्षमा कर दीजिए, अब ये दीक्षा ले रहे हैं। तो कुणिक बोलता है कि मैं इनको क्षमादान देता हूँ। इस तरह उन सबकी दीक्षा हो जाती है और जम्बू कुमार हमारे अंतिम केवली होते हैं। उसके प्रकाश बाद में प्रभव कुमार उनके उत्तराधिकारी हो जाते हैं और उन जम्बू कुमार के पश्चात 10 चीज़ों का लोप हो जाता है। इस तरह आज हमारा ये जम्बू कुमार का आख्यान समाप्त हो जाता है। और अगर मेरे कुछ भी कहने में कुछ भी कमी रही हो, कुछ कहीं गलती रही हो तो मैं अल्पज्ञ हूँ और अगर आप सभी मुझे उसके लिए क्षमा प्रदान करें। ओम अरहम।